पर आप चिंतन करना, हम राम को मानने वाले, हम कृष्ण को मानने वाले आज उनकी मान्यताओं की रक्षा नहीं कर पा रहे। कोई हमसे पूछे कृष्ण को मानते हो तो क्या कहेंगे? हाँ साहब खूब। राम को मानते हो? अरे हम तो राम जी का नाम लिए बिना तो अन्न भी ग्रहण नहीं करते। अच्छा मैं पूछा करती हूं राम को मानते हो? बोले हाँ। कृष्ण को मानते हो? बोले हाँ। और मैंने कहा कृष्ण की मानते हो? राम की मानते हो? बोले वहां तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत है। अब आप चिंतन करना, हम राम को माने लेकिन राम की ना माने, हम कृष्ण को माने और कृष्ण की ना माने, और हम सोचे ये संस्कृति बच जाएगी। बिल्कुल नहीं बचेगी। आज हम बहुत खुश हो रहे हैं किस बात को लेके? अयोध्या में राम मंदिर बन गया। बधाई हो, सब हिंदुओं को बधाई, भगवान राम के मानने वालों को सबको बधाई। क्योंकि वो केवल एक मंदिर की स्थापना नहीं हुई, वो एक मूर्ति की स्थापना नहीं हुई। 500 साल से जो गुलामी का कलंक इस हिंदू के माथे पर लगा हुआ था, उस कलंक को मिटा करके इस सोए हुए हिंदुत्व के गौरव की, इसके स्वाभिमान की स्थापना हुई। पर एक बात जरूर चिंतन करना बैसाना वालों, आज जहां पर मंदिर बना हुआ है, इससे पहले वहां पर क्या था जी? बाबरी मस्जिद। और बाबरी मस्जिद से पहले वहां पर क्या था? जोर से बोलो, क्या हुआ? गला सूख गया क्या? जोर से बोलो, क्या था वहां पर? मंदिर। बाबरी मस्जिद से पहले वहां मंदिर था। मंदिर को तोड़ करके बाबर ने क्या बनाया? मस्जिद बनवा दी। जैसे उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी मंदिर था, पर उसे तोड़ के एक हिस्से में क्या बनवा दिया? मस्जिद। यही मथुरा की कहानी है। अब आप चिंतन करना, विचार करना, उस समय मंदिर टूटे, माना कि आज बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ मंदिर, ध्यान रखना, बना है, लेकिन अभी पिछले लगभग 20 दिन से बांग्लादेश तुम्हारा पड़ोसी मुल्क है। अपने भारत के नक्शे को देखोगे तो बिल्कुल उसके पास सटा हुआ तुम्हें नजर आएगा, क्योंकि ये पड़ोसी कभी तुम्हारा अपना हुआ करता था। पर जिस समय पाकिस्तान बटा, पता लगा उसी पाकिस्तान से, जो पूर्वी पाकिस्तान था, उसी को अलग करके ये बांग्लादेश निकला। अब आप चिंतन करना, विचार करना कि जिस व्यक्ति ने बांग्लादेश की स्थापना की, आज उसके पुतलों को बांग्लादेश में तोड़ दिया गया कि नहीं तोड़ दिया गया? जोर से बोलो, तोड़ दिया गया। केवल इतना ही नहीं, उसी का पूरा परिवार है जी, उसी का पूरा परिवार, उसकी पत्नी, वो हिजबुल रहमान, उसका बेटा, उसी बांग्लादेश के अंदर जला करके घर में मार दिए गए। उसकी 2 बेटियां, जिसमें से एक हसीना शेख, जो 15 साल तक प्रधानमंत्री रही बांग्लादेश की, वो दोनों बहन इसलिए बच गई क्योंकि वो उस समय लंदन में थी। उनका पूरा परिवार जनता ने जला करके मार दिया। अब जब वो बांग्लादेश वापस लौटी, उसने वहां इलेक्शन लड़ा और वो जीत गई। 15 साल तक प्रधानमंत्री रही, 15 साल तक बांग्लादेश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, 15 साल तक बांग्लादेश के लोगों की खूब सेवा की। पर चिंतन करना, विचार करना, ऐसी बुद्धि पलटी उस देश के लोगों की कि उस प्रधानमंत्री को रातों रात अपना सब कुछ छोड़ करके बांग्लादेश से भागना पड़ा। और चिंतन करना, 56 देश है मुसलमानों के, पर एक मुस्लिम महिला शेख हसीना को 56 देशों में जगह नहीं मिली, उसे पनाह दी तो वो आपके भारत देश ने पनाह दी, आपकी मिट्टी ने पनाह दी। अब आप विचार करें,
प्रधानमंत्री छोड़ के भाग रही है, जिसका रुतबा इतना था कि 15 साल से प्रधानमंत्री, न धन की कमी न बल की कमी पर रातों रात भागना पड़ा, दूसरे देश में शरण लेनी पड़ी। और उसके निकलते ही जानते हो क्या हुआ? माइनॉरिटी में जो थे वहां कौन? हिंदू। आज उनके मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं, उनके घर भी जलाए जा रहे हैं, उन्हें सड़क पर दौड़ा दौड़ा करके, जोर से बोलो, पीटा भी जा रहा है, उनकी जगहों पर कब्जे भी किए जा रहे हैं। तुम जगह की बात तो छोड़ दो, बाप से कहा जा रहा है, भाई से कहा जा रहा है तुम निकल जाओ और अपना घर, अपने सोना चांदी और अपनी बेटी और अपनी बहुओं को छोड़ करके निकल जाओ। जाओ बताओ क्या चाह रहा है? सरेआम हो रहा है ये तो। इसका तो कोई, बांग्लादेश में तो बीजेपी नहीं है ना, वहां तो मोदी और योगी नहीं है ना। चलो भारत में तो लोग रोते ही रहते हैं छाती कूट करके, पर वहां तो नहीं है। वहां ये हो रहा है, वहां मंदिर टूट रहे, वहां घर टूट रहे, वहां सब कुछ टूट रहे। मैं तुमसे पूछना चाहती हूं, अगर यहां भी मंदिर टूटे थे, आज वहां भी मंदिर टूटे हुए हैं, तो आप चिंतन करना, क्या आगे नहीं ऐसा हो सकता कि यहां भी मंदिर टूट सकते हैं? जोर से बोलो। क्यों जी, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप कहोगे जी ऐसे कैसे हो जाएगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तुम्हारे नारे रोज बदलते हैं। तुम्हारे नारे थे हम दो हमारे तीन, फिर नारा बदला हम दो हमारे दो, फिर नारा बदला हम दो हमारा एक, और अब धीरे धीरे हिंदू जिस सरकार पर चल चुका है, एक दिन वो होगा हम दो और हमारा कोई नहीं। एक फ्री चाइल्ड नाम की संस्था है, दिल्ली मुंबई के अंदर काम कर रही है अभी, और उस संस्था का मकसद क्या है? बच्चे न बच्ची, नींद आए अच्छी, शादी कर लो पर बच्चे पैदा मत करो, पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। एक बात बताना, ये सारी पॉपुलेशन हिंदुओं से ही कंट्रोल करवानी है क्या? ये तो अपने आप ही कंट्रोल किए हुए बैठे हैं। इन्होंने तो एक एक पैदा किया हुआ, और बुरा मत मानना, वो भी जीजाबाई की तरह कोई छत्रपति शिवाजी पैदा नहीं किया, वो भी महाराणा प्रताप पैदा नहीं किया, वो भी एक कायर फुसफुसिया पैदा कर रखा है। एक भी, उसे भी लपेट के बैठी हुई है बिल्कुल ऐसे खरगोश की तरह, मेरे बच्चे को हवा ना लग जाए। बिल्कुल एक पैदा किया है, वो भी केवल लगा दिया अपनी चीजों में। उसके दिमाग में भी बचपन से भर दी, बेटा पढ़ लिख पैसे कमा, धन कमा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मैं मानती हूं धन काम आता, बहुत काम आता, बिना धन के कुछ नहीं होता। पर लोगों एक चीज ध्यान रखना, जब आफत आती है ना इस धर्म पर, इस संस्कृति पर, उस समय वे कोठी बंगले भी छोड़ने पड़ते हैं, वे बैंक बैलेंस भी छोड़ने पड़ते हैं, वे जमीन जायदाद भी छोड़ने पड़ते हैं। अरे पहले मंदिर टूटे हैं, आज भी टूट सकते हैं, आगे भी टूट सकते हैं, पर कह दूं, अगर तुमने भगवान राम को मंदिर की जगह अपने हृदय में स्थान दे लिया, अगर भगवान कृष्ण को तुमने चित्र की जगह उसके चरित्र को पूज लिया, तो तुम्हारी आस्था के मंदिर को तोड़ने की ताकत किसी माई के लाल में नहीं होगी। वो सबसे बड़ी श्रद्धा होती है। वो बस श्रद्धा थी छत्रपति शिवाजी के अंदर, उस श्रद्धा को कोई तोड़ नहीं पाया। वो श्रद्धा थी महाराणा प्रताप के अंदर, उस श्रद्धा को कोई तोड़ नहीं पाया। वो श्रद्धा थी बंदा बैरागी गुरु गोविंद सिंह के अंदर, उस श्रद्धा को कोई तोड़ नहीं पाया। वो सच्ची श्रद्धा पैदा करो, वो सच्ची निष्ठा पैदा करो, अपने बच्चों के अंदर ये भाव जगाओ। आज ताकत, आज जरूरत है, हमें आवश्यकता है। आज केवल और केवल बाहरी दीपक घुमाने से बात नहीं बनेगा। आज केवल और केवल निवेदन कर दूं, ऊपरी ऊपरी चीजों को सुनने से बात नहीं बनेगी। अब वो समय है कि तुम्हें एक होना पड़ेगा। तुम्हें इन मोबाइलों से बाहर निकल करके एकता को बनाना पड़ेगा। आज सब मोबाइल पर चिपके हुए, कहीं भी चले जाओ, वहीं पर सब अपनी देशभक्ति दिखा रहे हैं। पर जब ये आफत आती है तो उस समय ये चीजें काम नहीं आती। उस समय व्यक्ति की एकता, उसका नेटवर्क काम आता है। आज हमारी पहचान कितनी रह गई? मकान नंबर से जाना जा रहा है जी, मोबाइल नंबर से जाना जा रहा है। एक समय वो था, किसी गांव के अंदर चले जाओ, एक बुजुर्ग से पूछ लो, अजी फलाने के बारे में जानते हो क्या? उसकी पूरी कुंडली खंगाल करके रख देता था। गांव के व्यक्ति व्यक्ति से जान पहचान थी, भाईचारा था।
आज वो भाईचारा टूट रहा है, कई जातिवाद के नाम पर टूट रहा है, कई राजनीति के नाम पर टूट रहा है, और कई जगह तो ऊंच नीच के नाम पर तोड़ दिया। ये तो अछूत है, ये तो छोटा है जी, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये तो शूद्र है। बंद कर दिया जाना, बंद कर दिया उन्हें बैठाना, तुमने जाना बंद कर दिया, तुमने बैठाना बंद कर दिया, पर तुम नहीं पहुंचे, लेकिन उनकी गलियों में, उनके मोहल्ले में कोई तो पहुंचा। कोई चादर लेकर के पहुंचा, कोई फादर लेकर के पहुंचा। तुम्हारे भाई जो तुम्हारी तादाद बढ़ा सकते थे, आज उन्होंने दूसरों की तादाद बढ़ाना शुरू कर दिया है। जो राम को पूजना चाहते थे, आज वो जय भीम के नारे लगा रहे। जो कृष्ण को पूजना चाहते थे, आज वो कृष्ण को गालियां दे रहे। कितनी भूले करोगे, कितनी नादानियां करोगे, और तुम सोचो कि ये नादानी करके भी तुम बचे रहोगे? तुम तो पूरी दुनिया में फैले हुए थे, आज तुम सिमट सिमट करके कहां आ गए हो, जरा सोचो। और मैंने कल भी कहा था, जिनका 2500 साल पहले, आज से कोई व्यक्ति यहां बता दे मुझे 2500 साल से पहले कोई धरती पर ईसाई हो? कोई ईसाई नहीं था। आज से 1500 साल पहले इस पूरी धरती पर एक भी मुसलमान, जोर से बोलो, नहीं था, एक भी नहीं था। और तुम 1,98,53,125 वर्ष से, सृष्टि के आदिकाल से, तुम जो लगभग 2 अरब वर्ष से बने हुए थे, आज तुम्हारी उपस्थिति कहां रह गई? ले दे के ये भारत बचा हुआ है।